आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। सो पहला है H2O NH3CH3 का ये बताना करेक्ट ऑर्डर है या नहीं एज पर डाइपोल मूवमेंट। देखिए ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इस NCERT टेबल से आए हैं, ओके। और मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो NCERT की जो ये टेबल्स है इनको आप बाय हार्ट याद कर लें, क्योंकि हजारों कॉन्सेप्ट याद करेंगे लेकिन उसके बाद भी अगर आपके क्वेश्चन में कोई गलती हो रही है जस्ट बिकॉज आपने टेबल याद नहीं करी थी तो वो दिक्कत वाली बात है। और मैं आप कई बार बता चुका हूँ ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी रहती है, ये बिल्कुल टेबल्स में आए हुए हैं। इनफैक्ट आपके सारे क्वेश्चन वैल्यू से ही सॉल्व हो जाते हैं। इसकी जो ट्रिक है मैंने अपनी आवेश केमिस्ट्री चैनल डाइपोल मूवमेंट सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगी, ओके। सो फिलहाल देखिए इसमें H2O NH3CH3 का पूछा हुआ है। फालतू कंसेप्ट इसमें देखने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे कंसेप्ट जो आपको याद करने रहते हैं। सो H2O CH3 और आपको NH3 की वैल्यू दी हुई है। देखिए H2O का है 1.85 और NH3 का 1.47 एंड CH3 का है 1.04। इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट ऑर्डर हो गया। समझ में? तो बस आपको यही याद रखना रहता है। दूसरा है इसमें आपको नंबर ऑफ लोन पेयर्स बता देंगे। इस पे भी मैंने ट्रिक अपलोड की हुई है ऑलरेडी। आप हाइब्रिडाइजेशन आवेश केमिस्ट्री अगर सर्च करेंगे तो उसमें भी ट्रिक दिख जाएगी। इसमें मैं बता देता हूँ। सो सबसे पहले इनमें क्या है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स लिख लें, क्योंकि जिनोन क्या है 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है 1 1 2 3 4, क्योंकि 4 है तो लोन पेयर कितने हो गए 1 एंड 2, तो इसके कितने हो गए 2 लोन पेयर। सिमिलरली जब आप XeO3 की बात करते हो तो XeO3 में वो क्या है, डबल बॉन्ड बनाएगा, वो एक ये बॉन्ड, तो कितने इस बार कितना हो गया 1 लोन पेयर। सिमिलरली XeF2 की बात कर रहे हैं, ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 हो गए। लोन पेयर कितना हो गया 1 2 3, इसमें हो गया 3 लोन पेयर्स, तो ये हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकरेक्ट ऑर्डर है। इनफैक्ट क्या होना चाहिए था XeF2 देन XeF4 एंड देन XeO3, राइट। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है OH CH एंड NO बॉन्ड लेंथ। देखिए जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके एटॉमिक साइज और बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करता है। देखिए एटॉमिक साइज की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है बिकॉज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो कार्बन देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन ये साइज हो रहा है, लेकिन फिर भी इनके जो एटॉमिक साइज में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कि, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो है। सो इसके अकॉर्डिंग फिलहाल अगर आप देखो तो CH देन OH होना चाहिए, यानी CH और OH। सो फिलहाल तो देखिए NO को अगर आप फिर भी छोड़ दें अभी एक तरह से, तो CH और OH का ऑर्डर से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो जाती है कि NO वगैरह इन सब से, लेकिन पार्टली तो आप सोल्व कर सकते हो। CH शुड भी ग्रेटर देन OH, NH नहीं है NO है, मैं वैसे बता रहा हूँ। CH शुड भी ग्रेटर देन OH, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब NO वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, ओके। देखिए इसमें एक चीज नोट करिए कि NO अगर ये सिंगल बॉन्ड होता है तो इसकी जो टिपिकल लेंथ होती है बॉन्ड की 1.43 एंगस्ट्रॉम होती है। अगर वहीं पे अगर आप इसको डबल बॉन्ड मान ले तो इसकी थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाती है, यानी 1.22 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। और इसका रीजन ये भी है क्योंकि दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स हैं बोथ आर गुड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑल्सो, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या हो गया, सी हो गया ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट इज बॉन्ड एंथैल्पी। सो डी ऑप्शन है N2O2H2 के ऑर्डर को बताना है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी को, बॉन्ड एनर्जी ये बेसिकली क्या है कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, राइट, उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। और ये बेसिकली आपके एटॉमिक साइज पे भी डिपेंड करता है और बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है उस पे भी। अगर आप देखोगे जो N2 है वो बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड का है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है उसमें डबल बॉन्ड होता है एंड हाइड्रोजन वो सिंगल बॉन्ड से, ओके। सो सबसे ज्यादा एनर्जी, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी क्या होगी, इसमें यूज होगी देन इसमें, यानी N2 देन O2 देन H2। इसका मतलब दिस इज आपका करेक्ट, ओके। यानी A एंड D यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है इज योर करेक्ट आंसर।